खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के जारी बयान के मुताबिक इलेक्शन आइन के शिक 218(3) के तहत हुक्म सानी मुलतवी किए गए। पहले खैबर पख्तूनख्वा में हलफ उठाने का अमल मुकम्मल किया जाए। इलेक्शन कमीशन हुकाम असम्बली से इंतखाबी सामान लेकर वापस चले गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अपोजिशन रुकन अहमद करीम कुंडी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमारे 25 अरकान से अभी तक हलफ नहीं लिया गया, इलेक्शन मुलतवी किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने भी स्पीकर को कामयाब उम्मीदवारों से हलफ लेने का पाबंद किया था। वाज़ेह तौर पे यहाँ पे कह रहा हूँ बहैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कि इस सूबे के अंदर कि वी विल फाइट, हम इस चीज़ का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आखिरी बाल तक मुकाबला करेंगे। हम किसी भी सूरत में अपनी ख़वातीन की सीटें जो उनका हक है, इस तरह अक़लियत है, उनका जो हक है, हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुकाबला करेंगे। इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे और हम इंशाअल्लाह अपना हक लेकर दिखाएंगे। सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ एहतजाज करेंगे। हमारी सीटें किस तरह किसी और जमात को दी जा सकती हैं? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हलफ नहीं लेने देंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। ये सारा निजाम एक रोज बेनकाब होगा। इफ्तारी के बाद पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं केपी में इंतखाबात मुलतवी नहीं करने चाहिए थे। हम आजाद उम्मीदवार नहीं, बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए थे। सूबाई हुकूमत की हठधर्मी से आज खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं हो सका। ये अदालत को बांधते हैं ना इलेक्शन कमीशन का फैसला। अपोजिशन लीडर केपी असम्बली इबादुल्लाह कहते हैं आज कस्टोडियन ऑफ द हाउस गायब है। हाउस को अजनबी के हवाले किया गया। स्पीकर और वजीर आला बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर का काम कर रहे हैं। पेशावर में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान ने हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। अदालती अहकामात के बावजूद मेंबरान से हलफ नहीं लिया गया। मेंबरान को सेनेट इंतखाबात में वोट के हक से महरूम रखा गया। इंतखाबात मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान के हलफ से मशरूत करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने आजम सवाती की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब तलब। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी होने के बाद कौमी और 2 सूबाई असम्बलियों में 19 नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने में 1 घंटा बाकी। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने भी वोट कास्ट किया। इस्लामाबाद से 2, पंजाब से 5 और सिंध से 12 नशिस्तों पर इलेक्शन। जनरल नशिस्तों के लिए सफेद, टेक्नोक्रेट सीटों के लिए सब्ज, खवातीन नशिस्तों के लिए गुलाबी और अकलियती सीटों के लिए पीले रंग के बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल। 48 में से 18 सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। हुकूमती इत्तेहाद के विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, परवेज रशीद, आहद चीमा, तलाल चौधरी, नासिर भट्ट और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद खान और अल्लामा राजा नासिर अब्बास बिला मुकाबला सेनेटर बन गए। पंजाब से टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार, खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार और अकलियत की 1 नशिस्त पर 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। बलूचिस्तान से सेनेट की 11 नशिस्तों में से 7 जनरल और 2 खवातीन की नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। हमारी वोटिंग स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि आपको मालूम है हाउस में ना सिर्फ PMLN के लोग सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं दीगर पार्टीज़ का, पीपल्स पार्टी का और दीगर पार्टीज़ का जो हमें सपोर्ट कर रही हैं। आज बहुत ज़्यादा उनका शुक्रगुजार हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो आज शाम तक तमाम के तमाम कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है हमारे तमाम सेनेट उम्मीदवार जीत जाएंगे। वफाकी वजीर तवानाई मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी मुफाहमत के लिए PTI की जानिब हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, मगर कुछ जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की भी बनती है। शहबाज शरीफ जब अपोजिशन में थे तो उनका मुफाहमत के लिए बढ़ाया गया हाथ झटक दिया गया।
स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद कहते हैं, सेनेट की तमाम नशिस्तें हम जीतेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद है, उसके मुताबिक वो हमें सपोर्ट कर रही है। इंशाल्लाह हम सारी सीटें जो हैं ये जो पार्टीज के अपने अपने वोट्स हैं उसके मुताबिक वो जीतेंगे। जो खत लिखा गया, अगर जुडिशल प्रोसेस में इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है, जजेस की अपॉइंटमेंट से लेके उनके कंडक्ट तक को वो खुद देखेंगे, तो ये तो एक बहुत बड़ा पंडोरास बॉक्स खुलता है, एक नई बहस खुलती है। आज सेनेट का इंतखाब हो रहा है। आपको याद होगा जिस दिन नॉमिनेशन भरे जा रहे थे, आप लोगों ने पूछा था कि हम कितनी सीटें जीतेंगे। मेरा जवाब था 12। तो इंशाल्लाह आज 12 सीटें अनअपोज्ड ही हैं लिटरली, इसलिए कि बाकी जो मुकाबला करने बैठे थे वो तो सारे बाइकआउट करके चले। फ्यूचर है वो दूर कर दे। क्या फैसल वाडा पीपल्स पार्टी में है या नहीं है? नहीं, पीपल्स पार्टी में नहीं है। फैसल वावडा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं है। हमने सेनेट में जिन 12 लोगों को जितवाना था वही 12 लोग जीतेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हमारे सेनेट इंतखाबात के हवाले से कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई थी जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के सरफराज राजड़ को रिटायर करवाया। कराची में अमनो अमान के हवाले से बोले, मानता हूँ अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं, बेहतरी के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोगों को मारा जाता रहा तो हुकूमत छोड़ देंगे। जितनी कत्लो गारत कराची में हो रही है, कहीं और होती तो ऑपरेशन के मुतालिबात किए जाते। एमकेएम रहनुमा फैसल सब्जवारी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा वफाकी वज़ीर दाखिला कराची आकर एमकेएम के मसाइल सुने। उमर अयूब कौमी असेंबली के 16वें ऑपोजिशन लीडर मुंतखब, अपना चैम्बर संभाल लिया। अरकान असेंबली की मुबारकबाद। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने पार्टी पोजीशन जारी कर दी। आजाद अरकान को तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता तस्लीम कर लिया। आजाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान तस्लीम करने से इनकार। हुक्मरान इत्तेहाद की तादाद 226 और अपोजिशन की तादाद 102 तय। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और मुकदमे में रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद के थाना मारगला में दर्ज मुकदमे में बरी जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, असद उमर, राजा खुरम नवाज समेत दीगर मुल्जिमान को बरी किया। सुप्रीम कोर्ट का साबिक एमडी पीटीवी अताउल हक कासमी नजरसानी केस का तफसीली फैसला जारी। अताउल हक कासमी, इसाक डार, परवेज रशीद और फवाद हसन फवाद की नजरसानी दरखास्तें मंजूर। अताउल हक कासमी के तकर्रुरी कलअदम करार देने का फैसला वापस। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, करप्शन या अकरबा परवरी का कोई सबूत नहीं मिला। पीटीवी को 19 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने के शवाहिद नहीं। वजीर आला पंजाब ने नया दौर साफ सुथरा लाहौर प्लान की तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। मरियम नवाज हर 10 दिन बाद प्लान पर अमल दरामद का जायजा लेंगी। वजीर आला मरियम नवाज का बहावल नगर में यूनिवर्सिटी तालिबा के अगवा और इज्तमाई ज्यादती के वाक़े का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज अवामी भलाई के मंसूबों के लिए दिन रात काम कर रही हैं। बैरिस्टर सैफ साहब जो है पता नहीं कौन से स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। अब उन्होंने जो है वो एक हेलीकॉप्टर मरीम नवाज शरीफ लेने जा रही है, बिल्कुल लेने जा रही है मरीम नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर, लेकिन अपने लिए नहीं, वो एयर एम्बुलेंस खरीदने जा रही हैं। और वो जो आपकी 5 साल की 4 साल की हुकूमत जो है वो दावे करने के बावजूद नहीं कर सकी, वो मरीम नवाज शरीफ करने जा रही हैं। आलमी बैंक की रवा साल मौशरी शरह नमो 3.5% हदफ के बजाय 1.8% रहने की पेशगोई। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई 21% हदफ के मुकाबले में 26% रहने का इम्कान। अगले माली साल शरह नमो बढ़कर 2.3%, महंगाई 15% पर आ जाएगी। आलमी बैंक के मुताबिक शरह सूद और महंगाई में कमी का इन्हसार पायदार माली इस्तेहकाम पर है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 89 पॉइंट्स का इजाफा, 66,886 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता, कीमत 277 रुपये 84 पैसे हो गई।
पेट्रोल के बाद शहरियों को बिजली का जोरदार झटका। नेपरा ने फी यूनिट बिजली ₹2.75 महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल, मई और जून में वसूली की जाएगी। सारिफीन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इत्तला के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। नए तालीमी साल के आगाज में पंजाब के सरकारी स्कूल्स में तलबा को मुफ्त किताबें न मिल सकी। किताबें छापने के टेंडर्स में ताखीर की वजह से 90% बच्चे मार्केट से किताबें खरीदने पर मजबूर। जराये के मुताबिक पब्लिशर्स को भी अरबों रुपए की अदायगियां नहीं की गई। तलबा मुफ्त किताबें न मिलने पर फिक्रमंद। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।